नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ एक खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हम बात करेंगे किसान कर्ज माफी और उस पर हो रही सियासत की। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नए साल के मौके पर 33,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात दी है। ये किसान सरकार की कर्ज माफी योजना से वंचित थे। सरकार ने ऐसे 33,408 किसानों के लिए 1 लाख तक की कर्ज माफी का आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 2017 में योगी सरकार की कर्ज माफी योजना के तहत कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इन किसानों को लाभ नहीं मिल पाया था। अब सरकार की तरफ से उन खामियों को दूर करते हुए कर्ज माफी का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए फंड भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद कर्ज माफी का ऐलान किया गया था। इस दौरान लाखों किसानों के 1 लाख तक के ऋण माफ किए गए थे, लेकिन 33,408 किसान कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इससे वंचित रह गए थे। अब उन छूटे हुए किसानों के भी 190 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। इस संबंध में योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इससे इन किसानों में खुशी की लहर है। सूबे के कृषि मंत्री ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी कि मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश की सरकार ने भी 4 साल में 68,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट की खेती कराने का लक्ष्य रखा है। अगले 15 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ भी करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को जागरूक भी करेगी। इसके साथ ही मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सावा, कोदे इनकी एमएसपी भी तय की जाएगी ताकि किसानों को अनाज बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उन्हें उचित उपज का उचित मूल्य भी मिल पाए। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता को ये सरकार महंगी बिजली का करंट लगाकर एक और झटका देने की तैयारी में है। सपा मुखिया अखिलेश ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार को आम आदमी की चिंता नहीं है। सरकार और बिजली कंपनियों ने बिजली की दरों को बढ़ाकर महंगाई को और बढ़ाने का खेल खेलना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि नए साल में बिजली की दरें करीब 23% बढ़ने जा रही हैं और सबसे ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। जनता बिजली की अव्यवस्थाओं को लेकर परेशान है। बिजली ना आना, बिल ज्यादा आना आम समस्या है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सरकार बिजली का बिल बढ़ाने का प्रस्ताव ला करके किसानों, गरीबों, व्यापारियों सब पर बोझ डाल रही है। भाजपा सरकार बिजली के बिल बढ़ाकर अब अन्य तमाम आवश्यक चीजों पर महंगाई बढ़ाने का फिर से कुचक्र रच रही है। सरकार का ये कदम जन विरोधी उन्होंने बताया। सरकार लोक कल्याण के लिए होती है, लेकिन भाजपा सरकार की नीति जनता को तबाह करने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन भाजपा के अन्य वादों की तरह किसानों की बिजली मुफ्त करने का वादा भी झूठा और जुमला साबित हुआ है। आम जनता पहले से ही खाद्य पदार्थों, खाद्यान्नों, तेल, दाल की महंगाई से परेशान है। इसके अलावा शिक्षा और बच्चों की फीस की महंगाई से अभिभावक दबाव में हैं। ऐसे में बिजली की दरें बढ़ने से आम जनता और किसानों की कमर टूटनी तय है। तो विपक्ष इस तरह का आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष पर नजर आया। तो किसान के कर्ज माफी और उससे जुड़ी सियासत पर आज की हमारी खास पेशकश, जिसमें खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय। हमारे साथ राजेश सिंह जी, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी कार्यक्रम में। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। राजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ की तरफ से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सबसे पहले राजेश सिंह से आप ही से सवाल, बीजेपी ने किसानों के लिए एक अच्छी पहल, एक अच्छा कदम उठाया। इस बात का ऐलान हो चुका है जो वंचित किसान रह गए थे अब उनको भी तमाम लाभ मिल पाएंगे। कर्ज माफी से लेकर ऋण माफी से लेकर बिजली में जिस तरह से उनको छूट दी गई है, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए पूजा जी, हमारी सरकार तो शुरू से है किसानों के आय को दुगना करने के लिए और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और इसीलिए बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर के आती हैं।
चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि रहा हो किसानों के लिए, तो उसके तहत जो है हम लगातार किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। अगर किसी सरकार ने आजादी के बाद कैश में अगर किसी पैसा अगर किसानों को मिला है तो वो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिया है, एक बात। दूसरी बात, किसानों के हित में अगर आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक किसी ने बजट देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। 1,24,000 करोड़ रुपए का बजट, और उसमें निरंतर प्रतिवर्ष वृद्धि होता जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ योगी जी भी उत्तर प्रदेश में 12,800 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट दिया। तो लगातार हम बहुत सारी योजनाओं किसान हित में लेकर के आ रहे हैं। राजेश जी, एक तरफ तो किसानों को राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है ना कि बाकी के लोगों का क्या? बिजली बिल बढ़ने की तरफ है, कहा यह भी जा रहा है कि 18 से 20% ये बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आम जनता पर इसका दबाव नहीं पड़ेगा क्या? उसको लेकर क्या किया जाएगा फिर? हाँ, देखिए पूजा जी, अभी हमारी सरकार एक आपको भी मालूम होगा कि किसान गंगा ऊर्जा योजना और सोलर ऊर्जा के तहत जो भी बंजर भूमि है हम वहाँ पे सोलर प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि जो बंजर भूमि जिन किसानों का है वो किसान भाइयों को भी आमदनी बढ़े, ठीक है, तो और बिजली भी उत्पादन हो और लोगों को इसका फायदा मिले। तो लगातार हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं। मतलब हम देखिए, योगी सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा लेकर के आए। किसी सम्मान को कुछ इंसिडेंट होता है तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना लेकर के हम आए हैं, उनको उद्योगों से जोड़ा जाए और किसानों को लाभ मिले। तो लगातार किसानों की आय कैसे बढ़े, कैसे उनकी आय दुगनी हो, उसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, तो जो डबल इंजन की सरकार है पूजा जी, वो लगातार किसान हित में कार्य कर रही है और किसान भी खुश है और सरकार की योजनाओं का लाभ भी पा रहे हैं। किसान खुश हैं और किसानों को आपने राहत दी है, ऐसा लगातार अब बीजेपी दावा कर रही है। लेकिन प्रोफेसर भुवन जी, जिस तरह से अब आरोप अखिलेश यादव ये लगा रहे हैं कि सीधे तौर पर ये आम जनता के साथ विश्वासघात है, उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अब किसानों की कर्ज माफी, उनके बिजली बिल बकाया होने पर उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, इस तरह की राहत दे रहे हैं, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? पूजा जी, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे हम किसान की आय दुगनी करने आए हैं। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, आज जो भारतीय किसान है उसकी हालत यह है कि वह आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि वो कर्जे में डूबा हुआ है। इसके अलावा आज आप देखिए, इतना बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ, वो 700 किसानों की हत्या और किसी ने नहीं करी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कर दी, और थार की धार से उसने लहूलुहान कर दिया उन किसानों की भावनाओं को, और कई किसान उसमें मर गए। इसके साथ साथ जब वो आंदोलन में आया, ठीक है, वो आंदोलन हुआ, वो सब कुछ हुआ, वो राजनीतिक पहलू अलग है, लेकिन आज का जो सवाल है वो इसी को लेकर है। कर्ज माफी से लेकर किसानों के लिए जो राहत की बात सरकार कह रही है, वो क्या लग रहा है आपको, किसानों को राहत दे पाएगी? विपक्ष इस तरह के मुद्दों को लेकर अगर आगे आता है तो किस बिहाफ पर आएगा? क्योंकि सरकार तो सीधे तौर पर कह रही है हम तो किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। पूजा जी, अभी तक ये सरकार ने, ये जो वेस्टर्न यूपी है जहां आप और हम रहते हैं, यहाँ पर गन्नों के किसान का अभी तक गन्ने का मूल्य नहीं निर्धारित करा, और सरकार ने कहा था पिछला जो बकाया है वो अभी तक किसानों को नहीं मिला। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने कहा था कि 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो हम उस पर ब्याज देंगे। ना पुराना भुगतान हुआ, ना गन्ना मूल्य तय हुआ, और उनको ब्याज भी नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पे ये किसानों को ठगने वाले लोग हैं, और इनकी योजनाएं हवा हवाई है, और ये लोग कहने में माहिर है कि उसके तो हमारा चुनावी जुमला था, जो किसानों की दुगनी आय का उनका जो वादा था वो चुनावी जुमला था। इनके गृह मंत्री पूरे देश के सामने कह चुके हैं, वो तो जुमले थे हमारे। ये जुमले बाजे लोगों से हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आज किसान की स्थिति देखिए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ मैं पूजा जी, इसके साथ साथ जो वहां पर खरीद, जो किसान का धान जो खरीदा जा रहा है, वहां पर जो अफसरशाही है वो मौज कर रही है, अफसरशाही हावी है वहां पर, और वहां पर किसानों के साथ नहीं, आपको नहीं लग रहा भुवन जी किसानों को राहत नहीं मिलेगी उनकी कर्ज माफी से लेकर? देखिए 17 में जब सरकार आई तो कह रही कुछ टेक्निकल इशू रह गया था, इसकी वजह से कुछ किसान रह गए थे, लेकिन अब उन किसानों को भी राहत दी है, तो किसानों के लिहाज से तो ये अच्छी खबर है उनके लिए।
किसानों के साथ पूजा जी, यही तो हम कह रहे हैं, इनकी योजनाएं धरातल पर नहीं आ पाती है, यही समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। इनकी सारी, अभी हमारे यहाँ पर किसान यूनियन के हमारे नेता बैठे हैं, हमारे छोटे भाई बैठे हैं, अभी वो विश्लेषण करके बता देंगे। मैं तो वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, वहाँ के किसानों की समस्या आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास फोन करके बताते रहते हैं कि ये समस्या चल रही है सरकार की। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार, जो किसान है इस समय बहुत ज्यादा परेशानी में है, बिजली का बिल से लेकर और उसकी जो समस्या खाद यूरिया से लेकर और उसको जो उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं उस पर भी सरकार सब्सिडी देने का काम नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को, किसानों को चलने वाले लोग हैं, इनकी मित्रता औद्योगिक घरानों से है, इनका फायदा केवल औद्योगिक बड़े। चलिए, ये तो राजनीतिक पहलू हो गया, ये तो राजनीतिक पहलू हो गया कि तमाम तरह के आरोप जो है लगा दिए जाए, लेकिन फायदा आखिरकार कितना मिल पा रहा है इससे किसानों को? राजेंद्र यादव जी से हम समझ लेते हैं। राजेंद्र जी, अब तक तो देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, एक तरफ वो कह रहे हैं हम किसानों को राहत दे रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कोई राहत नहीं मिल रही है। समझाइए जरा, किस लिहाज से किसानों को राहत मिल रही है, चाहे बिजली बिल बकाया नहीं होने पर जो कनेक्शन नहीं काटा जाएगा वो, या फिर जो पुराने किसान वंचित रह गए थे उनको जो लाभ नहीं मिल पा रहा था वो, किस तरह से किसानों को सरकार की ये जो पूरी योजना है इसका फायदा मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, धरातल पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा? पूजा जी, मैं आज बात वहाँ से शुरू करूंगा जहाँ से आज प्रोग्राम की शुरुआत हुई है किसान की कर्ज माफी की बात। 2017 में एक तकनीकी खामी के तहत जो है कुछ किसान रह गए थे, उन किसानों की संख्या 33,408 किसान जी जी। और उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक हलफनामा आया है कि 109 करोड़ रुपए क्या कहते हैं हम उनका कर्ज जो है माफ कर देते हैं। तो वो जो मजाक क्या कहते हैं जो हुआ है किसानों के साथ, जो हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हुआ है, उस मजाक पे हम क्या कहते हैं आना चाहते हैं। ये कोई कर्ज माफी नहीं है, इसका श्रेय अगर सरकार लेना चाहती है तो फिर सीधा ये है कि एक मजाक कर रही है, किसानों को क्या साथ धोखा कर रही है या कुछ दिखा रही है। ये 33,408 वो किसान हैं जिनको ये लाभ मिल रहा है, जो 2017 में ऋण माफी योजना के तहत कहते इनको लाभ नहीं मिला और ये हाई कोर्ट चले गए थे। माननीय हाई कोर्ट ने इन किसानों के पक्ष में आदेश दिया है। आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में क्या कहते हैं निर्णय दिया है कि इनको भी वो लाभ मिलना चाहिए। तो ये कानून से जीते हुए हैं, हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, इन्हें सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है। मैं सबसे पहले बात क्लियर कर दूं, सरकार ने इनको कोई रियायत नहीं दी है। अगर सरकार रियायत देती तो 2017 में अगर कुछ खामियां रह गई थी तो 2018 में दे सकती थी, 2019 में दे सकती थी। ये आज ही क्यों दे रहे हैं उस बात पे आना बहुत जरूरी है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं और अपनी वाहवाही फ्री में करा रहे हैं कि साहब हमने देखो कितना अच्छा काम कर दिया। आप 2017 के बाद आपको किसानों के ऋण की बात याद ही नहीं आई, 2018 में आपको नहीं आई, 2019 में नहीं आई, 2020 में नहीं आई, 2021 में नहीं आई, 2022 में नहीं आई, अब 2023 में ही क्यों आई है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि इस पैनल से भी बात उठाई थी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सब किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था कि वो किसान की आय दुगनी करेंगे, वो कहाँ गया? वो नारा ही रह गया, वो तो धरातल पे कुछ आया नहीं। तीसरी बात मैं आपके सामने, राजेंद्र जी, यानी कि किसानों को किसी तरह का कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, सरकार जो बातें कह रही है वो निराधार है, ये समझा जाए, ये आपके आरोप है। मैंने तो आपके सामने बात रखी है कि जो किसान माननीय उच्च न्यायालय से क्या कहते हैं आदेश पारित करा के लाए हैं कि साहब हमें वो ऋण क्या कहते हैं जो माफी योजना में कहते हैं हमें शामिल किया जाए। सरकार सिर्फ क्रेडिट ले रही है, सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। क्रेडिट ले रही है, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि क्रेडिट ले रही है, सीधी सी बात है। जब जाहिर बात है तो बिल्कुल सामने है, उसमें छुपाने की क्या बात है? जो आपने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा आया है, जो पेपर आए हैं, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2017 में ये लोग रह गए थे, उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से जीत के आए हैं और हम लोग क्या कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलो ठीक है। राजेश सिंह जी, आप तो वाहवाही लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि भाई देखिए हमारी सरकार ने ये कर दिया किसानों के लिए, वो कर दिया, जबकि खुद जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट जाना पड़ा, वहां से उनके हक में आदेश आया, उसके बाद सरकार ने उसको आगे पूरा किया है। सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है इस पर। जो समाजवादी पार्टी से कर्जे के नीचे दबे हुए थे, उन कर्जों से अगर उभरने का किसी ने काम किया पूजा जी, तो 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी डबल इंजन की सरकार ने किया। सरकार बनते ही एक बार
दूसरी बात, मैं पूजा जी भी राजेंद्र जी की बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.13 करोड़ किसानों के खाते में 28,443 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ। तो इसका तो लेखा जोखा है नहीं, तो हवा में बातें है नहीं। ये लोग तो केवल हवा में बातें करते हैं पूजा जी, एक बात। दूसरी बात हम आपको बताएं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार और उनके जो नेता हैं और भुवन जी जो अभी बात कर रहे थे, ये लोग जब किसानों की बात करते हैं तो बड़ा मतलब कि अप्रत्याशित लगता है और बड़ा हास्यास्पद लगता है पूजा जी। क्यों लगता है? क्योंकि ये लोग जब सत्ता में थे तो किसानों की बात तो उन्होंने किया नहीं। 2015 में बुंदेलखंड में उस समय जब बाढ़ की स्थिति आई हुई थी और किसानों का जब फसल नष्ट हो गया था और किसान आत्महत्या करने पे मजबूर थे, कितने किसानों को जब हार्ट अटैक आ गया था पूजा जी, तो ये लोग 23 रुपए का चेक बांट रहे थे। तो राजेंद्र जी उसमें तो बोलेंगे नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बोलेंगे। तो ये जब किसानों की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है पूजा जी। हाँ, ये माफियाओं की बात करें, अपराधियों की बात करें, गुंडा की बात करें, तुष्टीकरण की बात करें तो अच्छा लगता है, क्योंकि इनका संबंध किसानों से नहीं है। इनका संबंध तो माफियाओं से है, गुंडों से है, अपराधियों से है, तुष्टीकरण से है। तो ये किसानों की बात ये न करें तभी ठीक है। देखिए, डबल इंजन की सरकार किसान हित में जब से 2000 अभी जब इन्होंने आत्महत्या की जब बात किया तो आप आंकड़ा देख लीजिए, एनसीआरबी का डाटा है पूजा जी कि जब यूपीए 1 की सरकार भी जो इनके साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे तो कितने किसानों पे मतलब आप ये समझिए कि लगभग 85 से अधिक जो है किसान, 85 करोड़ से अधिक किसान की जो स्थिति थी बहुत बड़ी थी। और यूपीए सरकार का आंकड़ा देख लीजिए, कितने किसानों ने आत्महत्या किया। और एनसीआरबी का डाटा है कि 2014 के बाद से लगातार आत्महत्या में कमी आ रही है पूजा जी। तो ये तो इनका असली चेहरा है। किसानों का मुद्दा हमेशा से ऐसे रहा है राजेश सिंह जी। ये तमाम जो पार्टियां हैं वो अच्छी भलीभांति समझती हैं ये कैसा मुद्दा रहा है, कैसा सॉफ्ट टारगेट रहा है जिस पर राजनीतिक रोटियां खेल के, राजनीतिक रोटियां सेक के आप आसानी से सत्ता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको फायदा किस तरह से पहुंचाया जाए। और आप कह रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या का जो पूरा आंकड़ा है वो कम हुआ है, अगर एक भी हो रही है तो वो भी गलत है, वो भी किसानों के साथ नाइंसाफी है, उसको भी हमें समझना होगा। प्रोफेसर भुवन जी। जी देखिए पूजा जी, ठीक है राजेश सिंह जी बोले दीजिए, भुवन जी बोलिए। 84,543 लोगों ने यूपीए 1 में और 78,600 से अधिक लोगों ने यूपीए 2 की सरकार में आत्महत्या किया। सर यहाँ पर कंपैरिजन मत कीजिए। देखिए पूजा जी, डेथ पर, आत्महत्याओं पर किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार में इतना हुआ, इससे पहले की सरकारों में इतना हुआ था। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए किसानों को लेकर। ठीक है राजेश सिंह जी बोलने दीजिए भुवन जी को, देखिए समय नहीं है मेरे पास इतना। स्थिति इन्होंने पैदा किया है उसको मोदी जी दुखी कर रहे हैं। ठीक है राजेश सिंह जी। प्रोफेसर तो हम कह रहे थे कि आत्महत्या होती है किसानों में वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में, लेकिन अब तो किसानों की हत्या होती है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। देश के चैनलों ने दिखाया अपनी थार की धार से पूरे किसानों की हत्या कर दी गई और उसको पुलिस के साथ वो लुका छुपी का खेल खेलते रहे और फिर दबाव में। उसके लिए कानून है, कानून के तहत सजा होगी। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी जेल में है। बात कर रहे थे ना, नहीं इस पर तो देखिए, इस पर नहीं सियासत हम कर सकते ना, वो कानून का काम है, वो कानून कर रहा है। लेकिन आप सरकार जो वादे कर रही है उसको आप कितना सार्थक किसानों के लिए मान रहे हैं? कर्ज माफी से लेकर तमाम तरह की बातें जो सरकार किसानों के हित के लिए कर रही है, कितना सही? पूजा जी हम कहना चाहते हैं, गंभीर चैनल है, गंभीर पत्रकार आप है, हम कहना चाहते हैं कि केवल किसानों को धोखा दे रही है। बड़े कॉर्पोरेट, बड़े औद्योगिक घरानों के साथ इनकी दोस्ती है और निश्चित तौर पे इनका जो टारगेट रहता है उन्हीं को फायदा देने का रहता है। और जैसा कि हमारे किसान यूनियन के नेता ने अभी क्लियर करा कि ये लोग कोर्ट से, न्यायालय से जीत के आए और केवल क्रेडिट लेना चाहते हैं। निश्चित तौर पे किसान को मजबूर करा इन्होंने कोर्ट की शरण में जाने पे और फिर वो अपना हक लेके आया। किसान को ये हक देने को तैयार नहीं है। किसानों के प्रति इनकी नीति और नियम दोनों ठीक नहीं है। ये लोग बड़े व्यापार। ठीक है, बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया राजेंद्र यादव जी आपसे। राजेंद्र यादव जी, यहाँ पर तो सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि बड़ी बड़ी योजनाओं से लेकर बड़े बड़े वायदे, घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में किसानों के लिए तमाम तरह की बातें सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं। पहले मैंने आपको जो कमीशन रखा है वो बिल्कुल स्पष्ट है।
क्योंकि सरकार के पास ऐसा कुछ रोकना चाहिए कि कोई चार्ज नहीं है बाद किसान को सीधा सीधा फायदा पहुंचा। ये सिर्फ वादे करने में कैसे विश्वास करते हैं। दूसरी बात, हमारे अभी साथी कह रहे थे कि जो पिछली दूसरी सरकारें रहे उनकी हम लोग उनकी बात नहीं करते हैं। बस पिछला 5 साल आपने काट लिया, केंद्र में क्या कहते हैं लगभग क्या कहते हैं आपने 5 साल और काट लिए। जब हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम 10 साल पहले बात करें कि 10 साल पहले इस तरह की घटना हो रही थी, आज क्या कहते हैं कम हो रही है। घटनाएं हो तो रही है ना, आप घटनाओं की बात कीजिएगा। आप दूसरी सरकारों की बात क्यों करते हो? आप किसान की आय दुगनी करने की बात करते हो, आप किसान की आय दुगनी कीजिएगा। दूसरी बात, आपने सम्मान निधि की बात करी थी। सम्मान निधि क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी क्या कहते किसान ने आपसे जाके कहा हो। लेकिन राजेंद्र, जब किसानों का अकाउंट देखा जाता है तो वो पैसा उन तक पहुंच रहा है, किसानों की प्रतिक्रियाएं आती है इसको लेकर। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पैसा मिल रहा है। नहीं, वो रकम उनको, हाँ बोलिए। जी, ऋण माफी की बात आती है। हम लोगों ने कई बार केंद्र सरकार से कहा है कि आप जो ये जुमला देते हो, ये जुमला है ऋण माफी का, जो ये जुमला है हर बार देते हो आप किसानों को। किसान लेता है 75,000 लेता है, 48,000 रुपए लेता है, उसे फिर आप कहते हो साहब हम ऋण माफी करेंगे। उसी चक्कर में बेचारा भोला वाला किसान जो है फंस जाता है। 74,000 का 84,000 का वो 8 लाख रुपए पहुंच जाता है 4-5 साल में। आप उसके अंदर की बात करते हो, आप इसको पहले क्यों नहीं खत्म कर देते हो? आप पहले साल ही खत्म कर दो। क्यों बेचारे को 8 साल का कितने आप कर पाते हो? जब उसके 84,000 रुपया जो है 8 लाख बन जाते हैं, 5 लाख बन जाते हैं, तब आप उस पर कैसे कार्रवाई करते हो? एक क्या कहते करने के लिए कि भैया हमने 1 लाख रुपए तक के किसानों के ऋण जो है माफ करेंगे, बाकी का क्या होगा भैया? आप पैरामीटर क्यों देते हो आप? ठीक है, चलो ठीक है, पैरामीटर देने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है राजेश सिंह जी, समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ। तो किसान कर्ज माफी और उस पर हो रही सियासत आखिरकार कब खत्म होगी? क्योंकि किसानों को लेकर अक्सर इस तरह की राजनीति होती है। एक तरफ सरकारें तमाम दावे करती है कि हम किसानों के हित में योजनाएं ला रहे हैं, किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों की धरातल की स्थिति ग्रासरूट लेवल पर क्या है वो हम सब बखूबी जानते हैं। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।